नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संविधान में अनुसूचियां जो हैं वह कितनी हैं और किस अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। तो अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि अनुच्छेद के भाग के अंतर्गत था, तो वह वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं, अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थीं? जो संविधान का मूल पाठ था, यानी कि मूल पाठ यानी कि जब संविधान बना था उस समय जो हमारी संविधान में थीं 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आपको ध्यान रखना है। संविधान के इन अनुसूचियों का विवरण इस प्रकार है, यानी कि अब हम संविधान की एक एक अनुसूची के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम अनुसूची में यह है कि इसमें जो है भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्य और उनके संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। जैसे जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। क्या होता है? जब हम प्रथम अनुसूची में यह है कि हम किस राज्य को जो है कैसे गठन किसका कर सकते हैं, इसकी जानकारी है। इसके बाद अनुसूची जो द्वितीय है, यानी कि जिसको हम दूसरी अनुसूची के नाम से जानते हैं, दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बाद विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें जो है इन सब के जो है वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी है कि किसका वेतन कितना है और किसकी पेंशन और भत्ता कितना है, इसके बारे में जानकारी है। अब है द्वितीय अनुसूची। जो हमारे संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसके अंतर्गत जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। जैसा कि जो द्वितीय है उसमें जो है पेंशन से संबंधित है और भत्ते से संबंधित है और उनके वेतन से संबंधित है। लेकिन जो तृतीय अनुसूची है इसमें जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है, इसके बारे में जो है जानकारी है। संसद के सदस्यों, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों के सदस्यों को दी जाने वाली शपथ, यानी कि किसको कौन शपथ दिलाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद जो अनुसूची चौथी है हमारे संविधान की जो चौथी अनुसूची है, चतुर्थ अनुसूची, इसमें जो है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्या है? प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसके बाद जो हमारी पांचवी अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अब पांचवी अनुसूची में क्या है कि जो भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके बारे में कैसे क्या व्यवस्था करनी है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद जो हमारी छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के अंतर्गत इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यानी कि जो छठी अनुसूची है उसमें जो जनजातीय प्रदेश के जनजातीय लोग हैं उनके बारे में कैसे क्या करना है, इसकी जानकारी है। इसके बाद सातवीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची यानी कि 100 विषय हैं, राज्य सूची के 61 विषय हैं और समवर्ती सूची 52 विषय के विषयों का उल्लेख किया गया। जो सातवीं अनुसूची है इसमें
जो है किसका जो है कौन सा कार्य है, यानी कि जो राज्य हैं उनके राज्य और केंद्र के क्या कार्य हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये सब सूचियों के बारे में जानकारी है। किसके कितने विषय हैं, किसका कार्य किसके अंतर्गत आता है, इसकी जानकारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न में आ जाती है कि इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें रखा गया है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी और बोली जाती हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा कब रखी गई थी, इसका भी उल्लेख है। तो जैसे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं। कितनी? 22, जो कि पहली असमिया, बंगला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, इसके बाद सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब जो हैं ये सब भाषाएं रखी गई हैं अनुसूची 8 के अंतर्गत। और ये जो सभी भाषाएं हैं ये एक साथ नहीं रखी गई, संशोधन के बाद थोड़ी थोड़ी रखी गई हैं। उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे और आप देख लेना। इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है इसमें, जो है संपत्ति का अधिग्रहण, यानी कि कौन कितनी संपत्ति रख सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची है वह 52 यानी कि 1950वें अनुच्छेद, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ उसमें जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ी गई, जो कि प्रथम संविधान संशोधन था। इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची के बाद 11वीं अनुसूची के बाद में है, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में इन अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्या किया गया है इसमें, जो है शहरी क्षेत्र हैं उनके स्वशासन उनका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। तो यह थी संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने प्राप्त की। अगली वीडियो में हम कुछ संविधान से ही संबंधित नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।